हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखोगे ग्वेन की मैजिक बुक पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बेन, केविन और रुक तीनों चले जाते हैं 5वें नंबर की कहानी में, और उधर ग्वेन भी चली जाती है बवंडर के साथ नंबर 4 की कहानी में। तो फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्वेन डुप्लीकेट नगर में आ जाती है और डुप्लीकेट नगर में आते ही उसको वहाँ पर हर एक इंसान के दो डुप्लीकेट दिखते हैं। फिर ग्वेन को उस नगर के बारे में पता चलता है कि इसका नाम डुप्लीकेट नगर है और यहाँ पे हर एक इंसान के दो डुप्लीकेट मिलेंगे। ग्वेन इन सब के बारे में जब पता लगा लेती है तो ग्वेन सोचती है क्यों ना मैं आगे बढ़ कर देखूँ, तो फिर वह आगे को चली जाती है। जब वह आगे को आती है तो वहाँ पर एक इंसान के उसको 3 डुप्लीकेट दिखते हैं। तो वह सोचती है कि इनमें से एक नकली होगा, तो फिर उन तीनों को वह अपने पास बुला लेती है। जब वह बुला लेती है तो ग्वेन उन तीनों को ध्यान से देखती है कि इनमें से कौन सा इंसान नकली है। फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखो और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंसान नकली है। तो आपको बताना है और कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि इनमें से कौन सा नकली है? ग्वेन को तो पता चल गया है, तो अब मैं बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा इंसान नकली है। इनमें से इंसान नकली है बीच वाला। आप उसके पैर को ध्यान से देखोगे तो उसके पैर उल्टे हैं और बाकी के इंसान के पैर सीधे हैं, मतलब कि ये वाला इंसान इनमें से नकली है। और ग्वेन को इसके बारे में पता चल जाता है। ग्वेन वहाँ से आगे को चली जाती है। ग्वेन फिर आगे को आती है। जब वह आगे को आती है तो वह देखती है यहाँ पे 4 एक से इंसान खड़े हुए हैं। तो ग्वेन कहती है इनमें से 2 इंसान को मुझे नकली ढूंढना पड़ेगा, और वह उन चारों को ध्यान से देखने लगती है। फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखो कि इनमें से कौन से 2 इंसान नकली हैं। आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्या आप वो 2 नकली इंसान ढूंढ पाए? ग्वेन ने तो वो 2 नकली इंसान आसानी से ढूंढ लिए थे। अगर आप नहीं ढूंढ पाए हो तो चलो मैं बता देता हूँ। इनमें से जो 2 नकली इंसान है वो है ए और सी। अगर आप ए वाले के पैर देखोगे तो ए वाले का पैर उल्टा है। अगर आप सी वाले के बाल देखोगे तो उसके बाल के कलर चेंज है, मतलब कि ये 2 इंसान नकली हैं और बाकी के बी और डी असली हैं। तो ग्वेन इसके बारे में आसानी से पता लगा लेती है और ग्वेन सोचती है ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, अब क्या मैं आगे को जाऊं? ग्वेन बस इतना सोचती है। और उधर दूसरी तरफ नंबर 5 का दरवाजा खुलता है। उसमें बेन, केविन, रुक तीनों अंदर चले जाते हैं। तीनों अलग अलग जगह पर जाकर गिरते हैं। बेन एक गुफा के सामने आकर गिरता है। बेन सोचता है क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर जाऊं, तो बेन उस गुफा के अंदर चला जाता है। बेन अंदर आता है। उसको अंदर 3 दरवाजे दिखते हैं। उनमें से एक दरवाजा बाहर जाने का होता है। तो बेन कहता है इनमें से कौन सा दरवाजा बाहर जाने का होगा। पर उन तीनों दरवाजे के अंदर जंगली जानवर हैं, जैसे कि पहले दरवाजे के अंदर जंगली भेड़िया है जो बहुत ही खतरनाक है। दूसरे के अंदर चमगादड़ है जो बेन का खून चूस सकती हैं, और तीसरे के अंदर जंगली सांप है जो बेन को काट सकता है। तो बेन इनमें से कौन सा दरवाजा चुनेगा? तो फ्रेंड्स, आपको बेन की मदद करनी है कि इनमें से बेन कौन सा दरवाजा चुनेगा। फ्रेंड्स, आपको बताना है और कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि इनमें से बाहर जाने का कौन सा रास्ता है? अगर नहीं पता चला तो चलो मैं बताता हूँ। इनमें से बाहर जाने का रास्ता है बीच वाला, क्योंकि बीच वाले में चमगादड़ है। और आपने शुरू में देखा है कि बेन एक गुफा के सामने आके गिरा था, और जब दिन हो रहा था, मतलब कि दिन के टाइम चमगादड़ सो जाती हैं, तो ये बीच वाला रास्ता बाहर जाने का है। फिर बेन उसके अंदर चला जाता है। बेन गोस्ट फ्रेक की दुनिया में आ जाता है। वहाँ पर
सारे गोस्ट फ्रेक आपस में पार्टी करते रहते हैं। तो बेन भी उनके साथ जाकर पार्टी करना शुरू कर देता है और वह बहुत मज़े से पार्टी करता रहता है। फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद बेन गोस्ट फ्रेक से पूछता है कि मुझे तुम इस कहानी से बाहर जाने का रास्ता बता दो। तो गोस्ट फ्रेक कहता है मैं बता दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। तो बेन कहता है चलो तुम अपनी पहेली पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। गोस्ट फ्रेक पहेली पूछता है चलो बताओ, अगर यहाँ के सारे गोस्ट फ्रेक आपस में हैंडशेक करते हैं तो होते हैं टोटल 10 हैंडशेक। तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कितने गोस्ट फ्रेक हैं। फ्रेंड्स, आपको बेन की मदद करनी है कि बताना है कि यहाँ पे कितने गोस्ट फ्रेक हैं। आपको कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला कि यहाँ पे कितने गोस्ट फ्रेक है? अगर नहीं पता चला तो चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 5 गोस्ट फ्रेक है, क्योंकि पहला गोस्ट फ्रेक हैंडशेक करेगा बाकी के 4 गोस्ट फ्रेक से, और तीसरा गोस्ट फ्रेक हैंडशेक करेगा बाकी के 3 गोस्ट फ्रेक से, और तीसरा गोस्ट फ्रेक हैंडशेक करेगा बाकी के 2 गोस्ट फ्रेक से, और चौथा गोस्ट फ्रेक हैंडशेक करेगा बाकी बचे हुए गोस्ट फ्रेक से। मतलब कि यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 10 हैंडशेक। और बेन इसका आंसर आसानी से दे देता है कि यहाँ पर टोटल 5 गोस्ट फ्रेक हैं। बेन जब आंसर दे देता है तो एक बवंडर आता है और बेन को अपने अंदर खींच लेता है। नंबर 5 का दरवाजा खुलता है, उसमें से बेन बाहर निकल कर आता है। बेन आता है तो बेन को पता लगता है कि 5वीं कहानी सही नहीं है, और वहाँ पर केविन और रुक अभी तक आए नहीं थे। तो बेन केविन और रुक का इंतजार करने लगता है। केविन ज़ॉम्बी लैंड में आकर गिरता है। वहाँ पर खूब सारे ज़ॉम्बीज रहते हैं। ज़ॉम्बीज केविन को देखते ही केविन के पीछे भागने लगते हैं, तो केविन वहाँ से भाग जाता है। केविन जब भागते हुए आता है तो उसको रास्ते में 3 चीज़ें दिखती हैं, लैंप, चूल्हा और मोमबत्ती। केविन के पीछे एक माचिस भी रखी हुई रहती है। फिर केविन को पता चलता है अगर मैं इनमें से कोई एक चीज़ जलाऊंगा तो मैं ज़ॉम्बीज को भी हरा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको केविन की मदद करनी है कि केविन इनमें से कौन सी चीज़ जलाए। फ्रेंड्स, आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला कि केविन इनमें से कौन सी चीज़ जलाए। अगर नहीं पता चला तो चलो मैं बता देता हूँ। इनमें से केविन जलाएगा माचिस, क्योंकि माचिस ही एक ही चीज़ है जिससे ये 3 चीज़ें जल सकती हैं। तो पहले तो केविन को माचिस जलानी होगी, तो केविन इसको सॉल्व कर देता है। फिर वह तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो केविन कहता है गायब तो होनी ही थी, क्योंकि ये मैजिक बुक है। फिर केविन उस माचिस को अपने पास ले लेता है। जैसे वह माचिस लेता है तभी उसके पीछे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तो केविन उसमें से एक तिल्ली निकाल कर उस तिल्ली को जला लेता है। जैसे वह तिल्ली को जलाता है तो उस तिल्ली से वह सारे ज़ॉम्बीज को जला देता है। ज़ॉम्बीज को जलाने के बाद तभी वहाँ पर एक बवंडर आता है और केविन को अपने अंदर ले लेता है। नंबर 5 का गेट खुलता है और उसमें से केविन बाहर निकलकर आता है। फिर केविन और बेन रुक का इंतजार करने लगते हैं, और उधर दूसरी तरफ ग्वेन उस सवाल को सॉल्व करने के बाद आगे को जाती है। जब वह आगे को जाती है तो उसको रास्ते में डुप्लीकेटपुर का महल दिखता है, तो वह उसमें चली जाती है। ग्वेन अंदर आती है। अंदर आने पर उसको एको एको दिखता है, तो ग्वेन को पता चलता है कि यहाँ का राजा एको एको है। पर यहाँ पर 3 एको एको खड़े हुए रहते हैं। तो ग्वेन कहती है ये 3 एको एको है, मतलब कि इनमें से एक नकली है। ग्वेन को ढूंढना है कि इनमें से कौन सा नकली है। फ्रेंड्स, आपको भी ढूंढना है और ग्वेन की मदद भी करनी है। आपको बताना है और कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब।
फ्रेंड्स, आपको पता चला कि इनमें से कौन सा एको एको नकली है? अगर नहीं पता चला, चलो मैं बता देता हूँ। इनमें से नंबर 3 वाला एको एको नकली है। अगर उसका तुम ओमनिट्रिक्स देखोगे तो उसका ओमनिट्रिक्स का कलर रेड है और होना चाहिए ग्रीन, क्योंकि बाकी के 2 एको एको का ओमनिट्रिक्स का कलर ग्रीन है। तो ग्वेन उसको आसानी से सॉल्व कर देती है। तभी वहाँ पर एक भवंडर आता है और ग्वेन को अपने अंदर खींच लेता है। ग्रैंडपा मैक्स के पास उस बुक में से एक भवंडर बाहर निकल कर आता है और उसमें से ग्वेन भी बाहर निकल कर आती है। ग्वेन को सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर आप जिस कहानी के नंबर में हो तो आपको उतने नंबर का सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ग्वेन थी नंबर कहानी के 4 में और ग्वेन ने 4 डुप्लीकेट ढूंढ दिए थे और ग्वेन ने वो सॉल्व कर दिया था। ग्वेन सोचती है क्यों ना मैं इस किताब को जला दूं, तो वह जलाने की कोशिश करती है पर वो किताब जलती भी नहीं है। फिर ग्वेन उस किताब को फाड़ने की कोशिश भी करती है पर वो किताब फटती भी नहीं है। तो ग्वेन कहती है कि क्या होगा, कैसे निकलेंगे बेन, केविन और रुक? क्या आपको पता है कि बेन, केविन और रुक कैसे निकलेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और उधर दूसरी तरफ रुक वैम्पायर के बीच में आकर गिरता है। वैम्पायर रुक को देखते ही अपने साथ ले जाते हैं और उसको एक जेल में बंद कर देते हैं। वैसे भी रुक बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो हर जेल का ताला आसानी से तोड़ देगा क्योंकि वो ऐसे काम हमेशा करते रहता है। तो वह जेल के लॉक को देखता है और वह पहचान लेता है कि इसका आंसर क्या है। क्या फ्रेंड्स, आप देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा नंबर आएगा और लॉक का तोड़ क्या होगा? तो आपको बताना है और कमेंट में भी बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला कि इसका आंसर क्या होगा? अगर नहीं पता चला तो चलो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा नंबर 5, क्योंकि आप नीचे वाले नंबर को 16 और 8 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 8। अगर आप 8 और 6 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 2। अगर आप 6 और 5 को माइनस करोगे तो हो जाएगा नंबर 1। ऐसे ऊपर वाले नंबर में 6 और 1 को माइनस करोगे तो हो जाएगा नंबर 5। फिर रुक नंबर 5 को लॉक में डालता है और जैसे ही वह लॉक को खोलता है तभी वहाँ पर एक भवंडर आता है और रुक को अपने अंदर खींच लेता है। नंबर 5 का गेट खुलता है और उसमें से रुक बाहर निकल कर आता है। रुक और बेन और केविन के पास आ जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि नंबर 5 वाला गेट भी गलत है, मतलब कि वो भी सही, उसमें भी सही रास्ता नहीं है। और अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि ग्वेन को पता लग गया है कि इस बुक का राज क्या है। फ्रेंड्स, आपको पता लग गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा तो आपको हमारा पार्ट 2? आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर अब मैं बोल देता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।